हजारों साल पहले च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश बनाया। आंवला उसका प्रमुख घटक था और इसमें फिर 51 जड़ी बूटियां आज आपको हम बताने वाले हैं जिनसे च्यवनप्राश बनाया जाता है। पहले आंवले को उबालते हैं। यह आंवला पतंजलि से लेकर के पूरे देश भर में हजारों किसान उगाते हैं और इससे उनको समृद्धि मिलती है, देश को स्वास्थ्य मिलता है। इस आंवले को उबाल लेते हैं, स्टीम कर लेते हैं। स्टीम करके फिर इसका ऐसे ये पेस्ट बना लेते हैं और पेस्ट बना करके फिर उसको गाय के घी में ऐसे भून लेते हैं। जब ये भून करके पिष्टी और थोड़ी ब्राउन कलर की हो जाती है तब इसके अंदर हम चाशनी डालते हैं। चाशनी में पहले वो जड़ी बूटियां आज बताने वाले हैं जिनको काढ़ा बना करके और फिर उनसे चाशनी बनाई जाती है। उस चाशनी को फिर हम इसमें डाल देते हैं। अब ये देखिए, ये चाशनी डाल दी है। अब इस चाशनी के डालने से ये तैयार हो रहा है च्यवनप्राश। अब इसमें जब इसको घोट देंगे अच्छे से घोटाई होने के बाद में इसमें सब जड़ी बूटियां मिला देते हैं। अब देखो ये हलवे जैसा हो गया है। और किसी को घर में बनाना है तो आप इसमें ड्राई फ्रूट भी मिला सकते हैं। ऐसे आयुर्वेद के विधान में ड्राई फ्रूट है नहीं, लेकिन आप ड्राई फ्रूट मिला सकते हैं तो और ज्यादा हेल्दी भी हो जाएगा। तो हमने इसमें ये ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए, मुनक्का, खजूर, अंजीर, बादाम, अखरोट, किसी को थोड़ा पिस्ता आदि भी डालना है, ये सब भी आप इसमें डाल सकते हो। और हाँ, जो है इसको और पौष्टिक बनाने के लिए इसी के अंदर आप मिला सकते हो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली। अश्वगंधा थोड़ा स्वाद में कड़वा होता है, इसके लिए उसको कम मिलाते हैं। अश्वगंधा को थोड़ी मात्रा में मिलाएंगे और शेष शतावर वो टेस्ट में बड़ा अच्छा होता है। शतावर, सफेद मूसली, ये जो है सफेद मूसली है, इसको भी आप एक उचित मात्रा में लगभग 1 किलो में आप ये 10-10 ग्राम मिला सकते हो। और ये शतावरी हो गया और इसको मिला करके अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली और इसको ऐसे हिला दिया। ये च्यवनप्राश बन करके तैयार हो गया। अब इसको पहले तो मैंने आपको बताया खांड की चाशनी में। खांड की चाशनी में ऐसे बनाया जाता है, लिखने में शुगर लिख देते हैं लेकिन ये खांड की चाशनी में बना है। क्या जबरदस्त जो है च्यवनप्राश आपको दिख रहा है, तैयार हो गया है। जब इस पिष्टी को थोड़ा ज्यादा भून देते हैं तो थोड़ा और ज्यादा डीप ब्राउन कलर की हो जाती है। हमने पूरे देश को केसर भी उपलब्ध कराया हुआ है, हम केसर युक्त च्यवनप्राश बनाते हैं। अब इस केसर के थोड़े से भी दाने इसके अंदर डाल दिए तो ये केसरिया च्यवनप्राश हो गया। और ये एकदम ओरिजिनल केसर है जो आपको पूरे देश को हम उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, अब देखिए ये केसर वाला च्यवनप्राश हो गया। यही केसर वाला च्यवनप्राश हम आपको उपलब्ध कराते हैं। ये गुड़ वाला च्यवनप्राश आप इधर देख रहे हैं, ये जो आप मेरे हाथ में चाशनी देख रहे हैं ये गुड़ वाली है। अब ये गुड़ वाली चाशनी डालते हैं तो थोड़ा इसका कलर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। आप देख रहे हैं, तो हम गुड़ वाला च्यवनप्राश भी देश को उपलब्ध कराते हैं और ये खांड वाला च्यवनप्राश भी। अब ये तो टेस्ट की बात है, ज्यादा गुड़ ओबियसली गुड़ में होते हैं, खांड को और थोड़ा प्यूरिफाई करते हैं, सुखलाई से करते हैं। भिंडी जैसी एक जड़ी बूटी होती है, वनस्पति होती है, उसके द्वारा, और इसका टेस्ट भी गजब होगा। ये आप किसी को घर में ऐसे ताजा ताजा च्यवनप्राश बना करके खिलाएंगे तो क्या इसका गजब स्वाद है साहब, आप खाएंगे सच में गजब का है। हमारे
स्वाद की भाषा में बोले तो सुपर टेस्ट है। और एक हमने बनाया फिर आंवला, मूल घटक है ही, और आंवले के साथ साथ उसमें ऐसे द्रव्य हमने मिला दिए जो बच्चों के लिए बड़े उपयोगी है। अब बच्चों के लिए ये बालपरास हमने तैयार किया है। अब इस बालपरास में अखरोट है, खजूर है, शंखपुष्पी है और विटामिन मिनरल्स इसके अंदर मिला दिए, जो ब्राह्मी, शंखपुष्पी आदि, तो बच्चों के लिए विशेष उपयोगी है। इसमें एक जो फार्मूलेशन है बच्चों के ग्रोथ आदि के लिए वो अद्भुत है। बालपरास ये एक तरह से पतंजलि का पहला इनिशिएटिव है बच्चों के लिए, और ये घर में भी आप च्यवनप्राश बना सके इसलिए हमने आपको बताया। तो ये बालपरास बच्चों के लिए, ये च्यवनप्राश, और ये गुड़ वाला च्यवनप्राश, और ये है शुगर फ्री च्यवनप्राश। ये च्यवनप्राश और ये कोलेजन प्राश भी बड़ा अप्रतिम है। ये लेडीज के लिए है, वैसे कोई भी खा सकता है, लेडीज ज्यादा प्रयोग करते हैं कोलेजन प्राश। खैर, तो खांड के साथ, मधुरम के साथ, गुड़ के साथ इसको बना सकते हैं। एक आप मेरे हाथ में यहां पर देख रहे हैं, ये भी अजब गजब प्रयोग है। हमने क्या किया, च्यवनप्राश के बारे में और आगे विस्तार से कहेंगे, उसमें क्या क्या जड़ी बूटियां किसकी चाय से बनाती है, प्रक्षेप में क्या पड़ता है। प्रक्षेप कहते हैं जो ऊपर से द्रव्य मिलाए जाएं। जैसे आप ये मेरे साथ में दाईं तरफ देख रहे हो, ये प्रक्षेप द्रव्य है। आप इसको ऐसे ऊपर से डालते हैं, इसमें वंशलोचन है, छोटी इलायची है, इसमें दालचीनी है, तो सारे द्रव्य मैं आगे बताने वाला हूं, तो वो भी इसी के अंदर मिला देते हैं। तो सबको ना भी उपलब्ध हो तो आप बिना स्पाइस वाला, एक स्पाइसी हो गया, बिना स्पाइस वाला भी च्यवनप्राश आप बना सकते हैं। खैर, अब आंवले को कद्दूकस किया, आंवले को कद्दूकस करके इसको गाय के घी में भून लिया। गाय के घी में भून करके इसमें हमने फिर वही चाशनी मिला दी और ड्राई फ्रूट मिला दिए। तो यह भी एक बहुत ही गजब का है मामला। इसको गाय के घी में अच्छे से भूना और इसके अंदर भी ये मिला दी फिर चाशनी, और ये तैयार हो गया हलवा। इसका बादाम का हलवा। हमारे डॉक्टर अनुराग जी की इधर ही नजर है, बड़ा प्यारा प्यारा लग रहा है। और अब इसको गाय के घी में पहले भूनना पड़ेगा, वक्त लगता है, इसलिए पहले से हमने भून लिया था। भून करके और उसके अंदर खांड की चाशनी मिला करके अथवा गुड़ की चाशनी मिला करके आप ये ऐसे, ये हलवा बड़ा गजब का है। ये भी जो है, इसका टेस्ट भी और इसका टेक्सचर भी बोलते हैं ना, गजब है। ऐसे ही मैं देख रहा हूं बहुत देर से हमारे डॉक्टर अनुराग जी की निगाह पूरी टिकी हुई है हलवे के ऊपर ही। तो डॉक्टर साहब रिसर्च पेपर लेकर के भी खड़े हैं। अच्छा, क्या रिसर्च पेपर लेकर के आए हो? स्वामी जी, च्यवनप्राश के ऊपर जो हमने रिसर्च किया था, ये दुनिया का पहला ऐसा रिसर्च है। हमने बताया कि च्यवनप्राश के अंदर इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने की क्षमता है। तो जो एक्सपेरिमेंटल साइंस की हम जो बात करते हैं स्वामी जी, इसका पहला मोड ऑफ एक्शन के साथ डेटा है जो बताता है कि च्यवनप्राश हमारे शरीर के अंदर की इन्फ्लेमेशन को, सूजन को कम कर सकता है। और जो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन मात्र ये फेफड़ों की नहीं, पूरे शरीर में कहीं पर भी, कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन मेन को जो फॉल डिजीज, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे वो कैंसर है, चाहे अर्थराइटिस है, चाहे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, स्किन डिजीज है, सब में इन्फ्लेमेशन मेन कोज होता है। तो इस इन्फ्लेमेशन को च्यवनप्राश दूर करता है। ये पहला रिसर्च पेपर पतंजलि ने ही पब्लिश किया, जो आप डॉक्टर साहब के हाथ में देख रहे हैं। कौन से उस जर्नल में छपा है? स्वामी जी, ये छपा है फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी में। जो मेडिसिनल वर्ड की जो बात करते हैं स्वामी जी, उसकी पेपर यहाँ पब्लिश होते हैं। और पहली बार हमने बताया कि च्यवनप्राश इज मेडिकल सुपर फूड है। तो आजकल सुपर फूड की बात चल रही है स्वामी जी, उस तरीके से ये बहुत अच्छा काम है। और आगे हम विस्तार से बताएंगे। आंवले को
गोंद करके, बेटी हमारी गूंद रही है, इसने अच्छे से गूंद दिया है, ऐसे इसको गूंद करके और चाशनी में, ये क्या गजब है साहब, कितना सुंदर लग रहा है स्वामी जी, रसगुल्ले बन गए बिल्कुल। रसगुल्ले, ये प्यारे प्यारे रसगुल्ले, थोड़े ज्यादा पक गए हैं वो खिले खिले क्योंकि लग रहे हैं। खिले खिले, और ये जो है, अब इसको तो मैं गरम गरम को नहीं खाऊंगा, नहीं तो फिर आप तक ये मेरा संदेश पहुंचाने में भी हो सकता है जीभ जल जाए। तो अगला बताता हूं, ये मुरब्बा, ये कैंडी, ये सब हमने देशवासियों को उपलब्ध कराई। खांड और बूरा, ये भी पतंजलि ने सारे देश को उपलब्ध कराई। खैर, अब आप ये तो ये देख रहे हैं नमकीन कैंडी, ये देख रहे हैं नमकीन कैंडी और मीठी कैंडी। इसको कैसे बनाते हैं? इसी मुरब्बे को सुखा लेते हैं तो मीठी नमकीन कैंडी बन गई। ये चाशनी में डाला और फिर इसको सुखा दिया। ये मुरब्बा जो है, इसको पहले चूने के पानी में थोड़ा भिगो देते हैं तो कैल्शियम भी आ जाता है, थोड़ा खटास कम हो जाता है। अब आप यहां देख रहे हैं ये आंवले का अचार, आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, पूरे सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे यहां पर। अब ये हमने सरसों का तेल थोड़ा गर्म किया और इसमें थोड़ी मेथी डाली। मेथी, इसके बहुत अच्छे गुण होते हैं। अब मेथी के साथ इसको बढ़ाओ बेटा। ये मेथी कलौंजी, कलौंजी बड़ी अच्छी होती है अचार के लिए, और ये भी एकदम डांस कर रही है इसके अंदर सरसों के तेल में। मेथी, कलौंजी, राई, और इसमें अजवाइन थोड़ी सी, जीरा, और इन सबको डाल करके सौंफ डाल दी थोड़ी सी, और इसमें फिर हल्दी डाल दी। हल्दी डाल करके और इसको अच्छे से भून लिया। जब ये अच्छे से सारी चीजें भून जाती हैं तो फिर इसके अंदर ये जो आंवला है, इसको प्रेशर कुकर में रख दीजिए और बस एक सीटी में ही तैयार हो जाता है। इसकी गुठली निकल जाएगी और फिर ये जो आंवला है इसको आप इसके अंदर डाल दीजिए। जब सारा ये मसाला भुन गया फिर इसके बाद आपने ये डाल दिया इसके अंदर आंवला, और इसमें पानी लगाया ही नहीं, इसको बस प्रेशर कुकर में डाला था और उसके बाद ये तैयार हो गया। और डॉक्टर साहब, हाँ समझो, ये इसका मसालेदार अचार तैयार हो, ये अचार तैयार हो जाए। अब इसको चाशनी में करते हैं तो मीठा आंवला तैयार हो जाता है, एक तरह से आंवले की सब्जी तैयार हो जाती है। विटामिन सी से लेकर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से लेकर के शरीर के इन्फ्लेमेशन को घटाने से लेकर के ये एंटी एजिंग भी है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल भी है, बहुत सारी इसके अंदर प्रॉपर्टी है। तो इसको तो पकने दीजिए, आगे हम ले चलते हैं आपको। ये सरसों का तेल और तिल का तेल, ये 100% नेचुरल पूरे देश को पतंजलि ने उपलब्ध करवाया। अब देखिए, आंवले की चटनी भी बड़ी अच्छी होती है। ये हमने तो योगाग्राम से लेकर के पतंजलि उपीठ से लेकर के सब जगह अपने खेतों के अंदर और लाखों किसानों से हम ये आंवला खरीदते हैं। अब इस आंवले में जो है इसकी गुठली निकाल करके इसको पीसो बेटा, और इसको पीसते, इसमें थोड़ी हरी मिर्ची भी डाल देते क्योंकि हरी मिर्ची जब डालेंगे तो थोड़ा टेस्ट और बेहतर आएगा। और ऐसे इसको
मैंने कूट दिया, कूटा, हाँ, ऐसे कूटा। कुटाई करने से भी भाई, अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि भाई कोई आदमी की या औरत की कुटाई करना, लेकिन कुटाई, और इसमें थोड़ा सा ये धनिया भी डाल दिया, और धनिया बड़ा जबरदस्त काम करता है। थोड़ा नमक तो डालना ही होता है, सेंधा नमक वो अचार में भी डालना है। और ये जो च्यवनप्राश है ना, इसकी जो जड़ी बूटियां हैं वो बड़ी अद्भुत है। इसमें दशमूल है, इसके अंदर अष्टवर्ग है, और आप मेरे दाएं बाएं देख रहे हैं, इसमें हम अबरक भस्मी डालते हैं, प्रवाल पिष्टी भी डालते हैं, और छोटी बड़ी इलायची से लेकर के, और ये दाएं बाएं मेरे आप देख रहे हैं लौंग से लेकर के, और इसमें जो द्रव्य पंचकोल में पड़ते हैं उसमें से भी काफी द्रव्य हैं। और ये काकड़ा सिंगी बहुत ही जबरदस्त है। फिर ये तेज पत्र से लेकर के, और अलग अलग प्रकार की कृष्णपर्णी, मांसपर्णी, मुदगपर्णी और शालपर्णी, जीवंती, ये जीवंती है, जीवन देने वाली जीवंती है, बड़ी जबरदस्त है। और अलग अलग कुछ कफनाशक हैं, कुछ आयुवर्धक हैं, ये छोटी बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और सब सारे जो प्रोडक्ट है ये रियल प्रोडक्ट है, ये कोई प्रदर्शनी के लिए नहीं। हमारे पास हजारों हजारों टन एक साथ ये द्रव्य होते हैं। ये लौंग हो, चाहे छोटी बड़ी इलायची हो, चाहे ये पीपल हो, ये आप शतावर देख रहे हैं, इसके साथ अश्वगंधा देख रहे हैं, और ये विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, जीवक, ऋष्भक, रिद्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, ऐसी अद्भुत चीजें। और ये वंशलोचन, और ये जटामासी है इधर, और इधर ये गुलाब की पंखुड़ियां भी इसके अंदर है, चंदन भी है, और ये विदारी कंद, वराही कंद जिसको कहते हैं वो भी है, हरड़ भी है इसके अंदर। ये वंशलोचन है, और ये वंशलोचन ये बांस के अंदर होता है। ये बांस की एक विशेष प्रजाति होती है, उस बांस को आग लगा देते हैं अंदर से, उसके फिर ये अंदर से निकलता है, और कहते हैं कैल्शियम के लिए इससे रिच सोर्स, हड्डियां ऐसे फौलादी जैसी हो जाती है। तो ये वंशलोचन च्यवनप्राश में भी विशेष रूप से पड़ता है। और ये जो द्रव्य है, ये आप कई बार देखते होंगे, जो खानदानी दवा खाने वाले कुछ प्रदर्शन के लिए जरूर इसको लगा के रखते हैं कांच की शीशियों में, लेकिन हमारे यहाँ पर ये टनों की मात्रा में आते हैं। और ये इस च्यवनप्राश के मुख्य घटक द्रव्यों में से है, और इसमें से कुछ का क्वाथ बनता है, कुछ का पाउडर बना करके प्रक्षेप के रूप में उसको डाला जाता है। तो ये बहुत ही अद्भुत है। ये आंवला, डॉक्टर साहब इधर लाना, ये आंवला जो है जब कॉमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं तो हम इसको स्टील के बड़े बड़े पतीलों में उबालते हैं। आप घर में इसको हंडिया में उबाल सकते हैं। हमने यहां ग्रामीण संस्कृति को जीवंत रखा है, और ये आंवला आप ऐसे हंडिया में गर्म पानी में डाल दीजिए, और फिर इसकी आप सब्जी बनाइए, फिर पेस्ट बना करके इसका च्यवनप्राश बनाइए, और ये सारा कार्यक्रम आपको घर में भी ऐसे कर लेना है। तो ये प्राचीन काल में भारत में हंडिया के अंदर दूध भी पकाते थे, इसी के अंदर औषधियां भी पकाया करते थे, और उसकी का जीवंत दर्शन आप यहां पर कर रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया ऐसे ही उस प्राचीन भारत की आप जीवंत रूप में यहां पर देख रहे हैं। और इधर अब इसमें थोड़ा सा ये सेंधा नमक डाल देते हैं, और ये तैयार हो गया था अचार। और आंवले का अचार, कीट का अचार, ये अब इसकी सुगंध ही इतनी अच्छी लग रही है, और इस देखने में कितना कलरफुल है ये। अब लोग खाते हैं इसका अचार, आम का अचार, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आज घर में कैसे च्यवनप्राश बनाएं, कैसे मुरब्बा बनाएं, कैसे कैंडी बनाएं, कैसे चटनी बनाएं, और अपने घर में बना करके खाएं। और जो घर नहीं बना सकते तो पतंजलि का च्यवनप्राश, पतंजलि का ये बालप्राश, और ये
शुगर वालों के लिए ये च्यवन प्रभा, ये आप पतंजलि का लेकर के आए। हम होम रेमेडी भी बताते हैं, रेडीमेड आपको विकल्प भी देते हैं, और इसके पीछे उद्देश्य व्यापार नहीं, करोड़ों लोगों के उपचार और उपकार की भावना से, उत्थान की भावना से, स्वाभिमान की भावना से ये आर्थिक लूट जो देश में चल रही है, और इस आर्थिक वैचारिक लूट, गुलामी, ग्लानि, कुंठाओं से, शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर चल रही लूट से देश को बचाने का काम पतंजलि कर रहा है। तो आइए, ये योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का अभियान है, आयुर्वेद की प्रतिष्ठा का अभियान है, और इसमें राष्ट्र का स्वाभिमान है, राष्ट्र का उत्थान है, आपका स्वास्थ्य है, किसानों की समृद्धि है। हम सब मिलकर के जब इस योग को, आयुर्वेद को गौरव देंगे, तो ये योग और ये आयुर्वेद पूरी दुनिया अपनाएगी, क्योंकि इसके अलावा जीवन जीने की कोई श्रेष्ठ पद्धति है ही नहीं। तो आज हमने आपको च्यवनप्राश के बारे में बताया। ऐसे ही आयुर्वेद की एक एक जड़ी बूटी, वनस्पति, उसके जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, और उसके द्वारा कैसे आपको जीवनीय शक्ति मिलती है, ये आपको हम बताते रहेंगे। घर बैठे आप च्यवनप्राश बनाइए, खाइए, और जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो स्वास्थ्य के साथ समृद्धि पाइए, और ताकत के लिए सुपर फूड के तौर पर न जाने क्या क्या आड़ कबाड़ हम खाते रहते हैं। इस च्यवनप्राश से बेहतर कोई सुपर फूड नहीं हो सकता, इससे बेहतर कोई एंटी एजिंग चीज नहीं हो सकती, एंटी इंफ्लेमेटरी चीज नहीं हो सकती। च्यवनप्राश से बढ़कर के आपके लिए कोई शक्तिशाली आहार नहीं हो सकता। ये फूड सप्लीमेंट भी है, ये आपके लिए मेडिसिन भी है, और यह आपका एक तरह से आयुर्वेदिक सात्विक पौष्टिक आहार है। आइए, आप रोज मेरे साथ ये फेसबुक लाइव पर भी जोड़ते हैं, औरों को भी जोड़िए, लाखों करोड़ों लोगों तक इस संदेश को फैलाइए। ऐसे अटलू सटलू टटपूजे लोगों जिनका के पास कोई विचार नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, उनके आप फेसबुक चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहते हैं। आप स्वामी रामदेव नाम से जो फेसबुक आपको चैनल मिल रहा है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बल्कि लाखों करोड़ों रुपए जो आपने जिंदगी भर सेविंग की, वो आपके चंद दिनों में खत्म हो जाते हैं। आपकी हम सेविंग भी कराते हैं, आपको स्वास्थ्य भी देते हैं, आपको हम मोटिवेशन भी देते हैं, आपको अच्छा कंटेंट भी देते हैं। ऐसे रोज मेरे साथ जुड़ते रहिए, औरों को जोड़ते रहिए। एक दिन पूरा विश्व योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म की जय जयकार करेगा। हजार